नीट की परीक्षा को लेकर जो छात्र हैं वो सड़कों पर हैं। लेकिन नीट कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि बहुत सारे जो राज्यों के सरकारी जो नौकरियों के इम्तिहान हैं, उन तक को या तो पोस्टपोन कर देना पड़ा है या रद्द कर देना पड़ा है। लंबी फेहरिस्त है। आप उत्तर प्रदेश के लेखपाल का आप देख लीजिए, परीक्षा का क्या हश्र हुआ, बीपीएससी का क्या हश्र हुआ। उसके बाद अगर आप उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज की परीक्षाओं को लेकर आप उसको देखिए तो आप वहां भी कई सारे जो पेपर हैं वो लीक हुए हैं, भाई भतीजावाद का आरोप लगा है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर तो नेता तमाम सारी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ग्राउंड जीरो पर तमाम सारे जो लोग हैं, वो जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं, वो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी आवाज पार्लियामेंट में बैठे जो नेता हैं, हमारे मंत्री हैं, सांसद हैं, उन तक पहुंचेगी और कोई ना कोई उसका ठोस हल निकाला जाएगा। अब मैं इस वक्त जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उसके यहाँ पर लोग हैं, और ये आप ध्यान से देखिए, ये अपॉइंटमेंट लेटर है। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर भी आप देखिए कि प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट्स एस टीजीटी एआरटी इन ईएमआरएस है। तो यानी अपॉइंटमेंट लेटर के तौर पर एक प्रोविजनल ऑफर इनको मिला हुआ है, और इसके तहत एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उसमें 10,391 जो वैकेंसी हैं, रिक्त पद हैं, उसको निकाला गया और उसमें से 7,000 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरीके का अपॉइंटमेंट लेटर लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं। आप देखिए हर हाथ में कोई ना कोई जो है वो यहाँ पर लेटर है, इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इनको अभी तक भर्ती नहीं मिली है। कहाँ से आप आए हैं? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी से तो बड़ा दूर से चल के आप आए हैं। हाँ, तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं अपॉइंटमेंट हो रहा है? सर हम लोगों की डिग्रियां हैं, बीबीए आर्ट की है हाँ। और यूजीसी द्वारा मान्य है। उसके बाद भी हमें मेल आता है कि आपकी डिग्री जो है वो मिनिमम है टीजीटी आर्ट के पद के लिए। और कोई भी रिमार्क नहीं दिया गया, ना कुछ डायरेक्ट हमें मेल दे दिया गया रिजेक्टेड का कि आपकी डिग्री जो है वो अमान्य है, मतलब तो कम। आपके पास इस तरीके का जो जी है, प्रोविजनल ऑफर provisional offer है। अपॉइंटमेंट लेटर है, तो जब इसको जारी किया गया तो वो डिग्रियों को नहीं देखा गया क्या? अब ये सर बता ही नहीं रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं वहाँ पे नेशनल कोई ऑफिस में कोई भी बात नहीं है। डॉक्यूमेंट देखा गया, सब कुछ है, डीबी हुआ वहाँ पे महाराष्ट्र में, नासिक में। अच्छा। हम लोगों का बाकायदा डीबी हुआ, पेंडिंग लिस्ट निकाली, लेकिन किसी में कोई तरह का नाम नहीं था। अच्छा, आप जी बताओ। अच्छा, आप अपनी बच्ची के साथ में आए हैं। आपका क्या नाम है? मोतीलाल नाम है, गोरखपुर से आया। गोरखपुर से आए हैं। तो अच्छा ये बताइए, इस टाइम आप लोग क्यों यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दिल्ली में? और इसीलिए आए थे सर कि वो जो है ऐसा क्यों किया जा रहा है बच्चों के साथ। बाकी बच्चों के से नियुक्ति दिया गया, इन लोगों को आश्वासन देकर अभी तक कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, जबकि 5-5 बार वेरिफिकेशन हो चुका, उसमें कोई कमियां नहीं थी। इन लोगों ने आश्वासन दिया था कि 30 तारीख तक हम नियुक्ति पत्र भेज देंगे और आप लोग उसमें दे देंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? अमिता रमन। अमिता, Yes. तो आपने क्या क्या पढ़ाई की है? हमारा बीए है, एमए है, बीएड है। हाँ। हाँ। तो फिर क्यों आपका क्या कमी निकाली गई? ये लोग बताया कि क्वालिफिकेशन इसेंशियल नहीं है, मतलब इन लोग के बराबर नहीं, इक्वल नहीं है। तो कौन सी क्वालिफिकेशन एसेंशियल? बीए है, ये इन लोगों ने बताया ही नहीं है सर कि क्या इन लोग को प्रॉब्लम है, बस मेल कर दिया डायरेक्ट कि आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इसको लेकर कहीं आप लोग किसी से मिले, कोई मंत्री से मिले? कोई मिलने को तैयार ही नहीं, कोई मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। जाते हैं तो बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं है, मिलते ही नहीं है। वहाँ पर भी जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, जनजाति वाले विभाग में भी, तो वहाँ पर भी कोई मिलने तैयार, सुनने ही तैयार नहीं है कोई। अच्छा जी। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं सर आया हूँ यूपी एटा से। तो किराया भाड़ा खर्च करके आप यहाँ दिल्ली में आए हैं? कई और दिल्ली में हैरान परेशान अभी घूम रहे हैं, काफी देर से लोग घूम रहे थे इतनी गर्मी में। 3-4 दिनों से यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ घूम रहे हैं और पैसा भी खर्च हो रहा है और समय भी खर्च हो रहा है। अच्छा। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं और इन लोगों ने जो रिजेक्शन का मेल भेज रहे हैं अब हमारे पास, जबकि हमारा डीबी किसी का नासिक हुआ तो किसी का गुजरात में कहीं हुआ, किसी का अदर स्टेट में हुआ। सर ये हम लोग का जो एग्जाम होता है सर, ये दिसंबर में होता है, 24, 25, 26, 27 इस डेट एग्जाम होता है। 22 जनवरी को सर हम लोग का रिजल्ट आता है। आपका हर एक सब्जेक्ट का लिस्ट
सेलेक्टेड करने का, ओनली जितनी सीट थी उतनी ही सर वो लिस्ट थी, उतने ही बच्चों को सिलेक्टेड किया गया। ठीक है सर। अब सबको डीबी के लिए अलग अलग जहाँ पर इनकी ट्राइबल सोसाइटी है वहाँ पर इनको भेजते हैं। जैसे जो मैं लाइब्रेरी संघ का स्टूडेंट हूँ, मैं ईपी से हूँ, मेरा जो हुआ डीबी और रायपुर हुआ छत्तीसगढ़, मैं वहाँ पर गया अपना कराने। इसी तरह हर जो भी सब्जेक्ट था उसको किसी को नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ भेजा गया। ठीक है सर, वहाँ तक रहा। फिर हमको उसके बाद हमको प्रोविजनल अपॉइंट लेटर दे दिया गया उस बेसिस पे कि हमारा जो डीबी हुआ वो सही है। सही है, ठीक है। फिर सर उसके बाद हो जाने के बाद फिर हमको कर्मयोगी पोर्टल पर भी कर दिया गया, वो भी टिक मार्क के साथ कि आप एज ए स्टाफ हो चुके हैं सर। अप्रूवल दे दिया गया फिर है। सर उसके बाद हम लोग अब वेट कर रहे थे हर समय, मतलब ये आशा थी कि अगले हफ्ते हम लोग का आ जाएगा सर, लेकिन वो नहीं आता है सर, जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग। लेकिन सर जो वो जब आती है चुनाव खत्म हो जाता है और ये जो रहता है 1 जून को, उस दिन हम लोग का आता है। उसमें सर ये 8,000 लोगों को देते हैं, 8,000 प्लस समथिंग करके, फिर उसके बाद ये रोक देते हैं। फिर अब हम लोग फिर इतना हो जाने के बाद जिसका नहीं आया है, हम लोग फिर ट्राइबल मिनिस्ट्री को करते हैं ट्विटर पे कैंपेन। हाँ, फिर उसके बाद कैंपेन करने के बाद फिर कुछ लोग का आता है। फिर उसके बाद अब यहाँ से शुरू होती है असली सर खेला। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग की डिग्रियों को सर देखिए, ये मेरी सर बीएचयू की डिग्री है सर, देखना चाहेंगे बीएचयू की डिग्री है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इन फॉरेन साइंस, जहाँ पर मैं 1 साल एज इक्विवेलेंट टू हूँ, 1 साल में इक्विवेलेंट टू बी लिव और 1 साल इक्विवेलेंट टू एम लिव। सर आप इसको ध्यान से सर। और उसके बाद ये हमको ये बोलते हैं कि आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। सर मैंने माना मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये इसी पर और लोगों को ये लोग दे रखे हैं, जो लोग एम लिव किए हैं, और लोगों को ये लोग दे रखे हैं सर सेम क्वालिफिकेशन पर, और मुझको नहीं, तो बोलते जब डीबी हुआ तब ये सब नहीं देखा गया? नो सर, हमको एक बार भी इसके बारे में नहीं बताया गया। हमको बताया गया कि आपका श्योर है बेटा, आप एकदम एकदम आप मिठाई बांटिए गांव में, ऐसा कहा। मिठाई उठाई बांटा आपने? नहीं सर, मिठाई नहीं बांटा, लेकिन शादी-वादी तो नहीं हो गई? नहीं सर है सर, लेकिन सर ये इतना सर जो हो गया सर कांड की 1 जून से आज तक इतनी मेंटली टॉर्चर है सर, सर दर्द, कभी इतना इतना परेशान है सर, इतने लोग को देख रहे होंगे, अगर सभी से पूछेंगे तो सभी लोग कंप्लीटली मेंटली टॉर्चर है सर। सभी लोग के पास एक अच्छे स्कूल से डिग्रियां है सर, एक अच्छी। तो ऐसे तमाम लोग दिल्ली की सड़कों पर जो अलग-अलग भर्तियों के लिए या तो घूम रहे हैं या ये अपनी-अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर दिल्ली में इधर-उधर धक्के खा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पार्लियामेंट का जो सेशन है वो अंदर चल रहा है, आसानी के साथ में मंत्री और सांसदों से मुलाकात हो जाएगी और उनसे मिलकर वो अपनी समस्या को रख सकते हैं। लेकिन हालत ये है कि आप देखिए बहुत सारे देश के अलग-अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं जो लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो ये दिल्ली में जो लोग हैं वो एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल है उसके ये अभ्यर्थी हैं। इनको कहा गया कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, अब प्रोविजनल जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो लेकर ये दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। दिल्ली से एसपी द्विवेदी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।